नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। फरीदाबाद मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। पैंतीसवें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में चरखी दादरी से आई नागिन बीन पार्टी मेले में काफी धूम मचा रही है और इनकी बीन और ढोल की धुन सुनकर दर्शक नाचने को मजबूर हो रहे हैं। बीन पार्टी के कलाकारों ने बताया कि वो देश विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन करने आते जाते रहते हैं और इस सूरजकुंड मेले में वो पहली बार आए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ का माहौल और वातावरण बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर टूरिज्म की ओर से कलाकारों का खूब ध्यान रखा जा रहा है। देखो, ये तो 2 साल बाद आए हैं। दो साल से जोश क्या बहुत कुछ आया है। कोई शादी वादी सब बनती, एक मन में भाव तो नाचने का, वो आज हमने प्रकट किया है। मैं हर साल ही आता हूँ। और कौन आया आपके साथ? पूरी फैमिली है, फ्रेंड है, फैमिली है, पूरा मतलब आस पड़ोस का सब है। मेले में सबको आना चाहिए, यहाँ एंजॉय करना चाहिए, देखना चाहिए अपना कल्चर कैसा है। यहाँ पर हर एक स्टेट का कल्चर है। कुछ फॉरेनर्स कंट्री भी है यहाँ पर, वो भी हमको देखने को मिलती है। अब हम आउट ऑफ कंट्री जा नहीं सकते, बट हम यहाँ पे देख लेते हैं सबको, भाई क्या है आउट ऑफ कंट्री में, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स क्या हैं, वो सब कुछ हमको यहाँ पर मिलता है। बहुत अच्छा लगता है। हस्तशिल्पकारों को रोजगार दिलाने के लिए, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सूरजकुंड मेले की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज इस मेले में उनकी अनदेखी की जा रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यहां पर आए हस्तशिल्पकारों का यह कहना है कि मेले के 4 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक 1 रुपए की बिक्री तक हो नहीं पाई है। उनको अपना खर्चा भी चलाना मुश्किल हो रहा है। सूरजकुंड मेला हस्तशिल्पियों के लिए जो है शुरू किया गया था और शुरुआत में यहाँ पर 50 जो स्टॉल लगाई गई थी। उस दौरान जब ये शुरू हुआ, आज से करीब 37 साल पहले, तो बहुत कम हस्तशिल्पी यहाँ पर आते थे। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हस्तशिल्पी हैं, यहाँ पर जो हाथ की कारीगरी है उसको ये यहाँ पर अपना दर्शाते हैं आके, और उसी के सहारे इनकी जो रोजी रोटी चलती है। आप देख सकते हैं मेला परिसर है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे लास्ट में आकर इनको स्टॉल दी गई है। पूरा मेला एकदम यहाँ पर खाली है, यहाँ बहुत कम लोग जो है यहाँ पर पहुँचते हैं, जबकि मेले की शुरुआत जो हुई थी उन हस्तशिल्पियों से हुई थी। आज ये मेला जो भी है उन हस्तशिल्पियों की देन है, जो अपनी हाथ की कारीगरी से लोगों को लुभाते हैं, और जो भीड़ यहाँ पर आती है वो इन्हीं की बदौलत है। यहाँ पर भी हैं हमारे साथ, इनसे भी जान लेते हैं। पद्म श्री जो पुरस्कार है वो इनको शायद 2022 का मिला, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मान सिंह व्याम है। आप ये बुक दिखा रहे हैं, क्या है? सर ये मम्मी को यस्टरडे को पद्मश्री अवार्ड मिला है, इसकी बुक है ये जी। क्या नाम है माता जी? मेरी माता जी का नाम है श्रीमती दुर्गाबाई व्याम। किस बात को लेकर अवार्ड मिला है? मेरी मम्मी जो है गोंडी भित्ति चित्रकला करती हैं और वो बहुत टाइम से करती आ रही हैं। आज ये जीवन भर की जो मेहनत रंग लाई है, जो आज वो पद्मश्री के रूप में उन्हें मिला है। जी सर। इसके अलावा आप यहाँ मेले में संतुष्ट हैं इस दुकान से? सर ये मेला में पहली बार आया हूँ और पहली बार में ही मुझे यहाँ पर ऐसा शॉप दिया गया है जहाँ कोई ख़ास सुविधा नहीं है। मुझे यहाँ पर बहुत सारे यहाँ कीड़े हैं और कोई मतलब लास्ट में दिया गया है, कोई कस्टमर यहाँ आ ही नहीं रहा है। अभी 4-5 दिन हो गया, मेरा एक बोहनी तक भी नहीं हुआ है। बोहनी तक तो नहीं? जी हाँ। सफाई व्यवस्था का? सफाई व्यवस्था तो ठीक है सर, आते हैं झाड़ू वाले, लेकिन बाकी यहाँ पर वही है सर, अभी यहाँ कोई कस्टमर आ नहीं रहा है और कभी लास्ट मुझे लग रहा है कि यहाँ शॉप थोड़ा ठीक नहीं है। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? इतने मतलब ऊंचे स्तर तक पहुँचे, किस तरीके से आपने सफ़र तय किया है और यहाँ तक आज पहुँचे हैं? क्या क्या देखा है आपने ज़िंदगी में? सर मैंने अपनी जब मैं छोटा था तब से मम्मी पापा को देखते आ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा उन्होंने संघर्ष किया है। मेरी मम्मी ने झाड़ू पोछा तक किया है, बंगलों में 5-5 बंगलों में वो काम करा करती थी और हमें ट्यूशन पढ़ाती थी, और मेरे पापा स्क्रीन पेंटिंग का काम करते थे। और उन्होंने बहुत संघर्षपूर्ण जीवन को जिया है, जहाँ पर उन्होंने अपने किराए के मकान पे हम रहते थे और बहुत ही गरीबी हमने देखी है। और उस गरीबी को देखते हुए आज बहुत जीवन भर की जो मेहनत है मम्मी की, वो आज पद्मश्री के रूप में हमें मिला है और हम सम्मान से बहुत खुश हैं। लेकिन यहाँ जिस तरीके से अनदेखी की गई है उसके लिए आप क्या कहेंगे?
यहाँ सर हम किसको दोष दें, हमें कुछ नहीं पता है इसके बारे में, लेकिन अब यहाँ अब देख ही रहे हैं आप, यहाँ पर एकदम लास्ट में हमारी शॉप ऐसे शॉप है और यहाँ पर हम पेंटिंग को भी अच्छे से हम डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं अपनी, तो हमने बाहर अपनी पेंटिंग कुछ लगा रखी है। और यहाँ पर जो वो कीड़े और मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान। 4 दिन से बिक्री तक नहीं हुई है, तो फिर किस तरीके से आजीविका चल रही है आपकी, कैसे कर रहे हैं गुजारा? सर वही है, अभी हम यहाँ पर पहली बार आए हैं और बस हमारा हम खुद का मकान किराए से लिया है यहाँ पर स्टॉल नहीं सर, हमने रहने के लिए जो है वो खाना रहना सब हमारा ही है। और यहाँ पर परेशानी तो हो रही है सर, बहुत परेशानी हो रही है। और यहाँ पर सिर्फ पैसे ही अभी ख़त्म हो रहे हैं हमारे, बाकी कुछ बिक्री तो नहीं हो रही है सर यहाँ। बिक्री कुछ नहीं हुई? नहीं सर। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पद्मश्री अवार्ड से इनकी माताजी को नवाजा गया है अभी, और बहुत ही संघर्ष करके वो उस पद्मश्री अवार्ड तक पहुंची हैं। गत दिवस ही उनको ये पद्मश्री अवार्ड मिला है इस चित्रकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस मेले में आप देख सकते हैं, यहाँ कोई भी आपको नज़र नहीं आएगा जहाँ इनको ये स्टॉल दी गई है। और कहीं ना कहीं ख़ास तौर से अगर कहें तो उनकी आजीविका भी ठीक ढंग से नहीं चल पा रही जब से मेले में आए हैं, और जो यहाँ पर खर्चा हो रहा है उस तक को वहन करने में असमर्थ ये लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हस्तशिल्पियों के लिए ये मेले की शुरुआत हुई थी और हस्तशिल्प के नाम से ही ये मेला जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं उस पर जो इनकी बात है वो कहीं ना कहीं एक बदनुमा दाग लगाती हुई दिखाई दे रही है। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। बल्लभगढ़ विधानसभा के गांव मुजेसर में शहीदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को शहीद सरदार भगत सिंह के गांव से लाई गई पवित्र मिट्टी से तिलक किया गया। और इस अवसर पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, परिवहन मंत्री के बड़े भाई टिप्परचंद शर्मा सहित बल्लभगढ़ विधानसभा के लोग मौजूद रहे। गांव मुजेसर के सामुदायिक भवन वाले पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास करते हुए परिवहन मंत्री के भाई ने पार्क का नाम शहीदों के नाम पर रखने की बात कही है। साथ ही इस पार्क को संवारने के लिए करीब 13 लाख खर्च किए जाएंगे। बाबा हृदयराम की धरती पर गांव मुंजेसर में एक ऐसे क्रांतिकारी 3 दिन का जन्म हम शहीदी दिवस मनाने जा रहे हैं, जो शहीद हुए थे, आज के दिन फांसी लगाई थी जिनको, उन क्रांतिकारियों की वजह से आज देश आज़ाद हुआ, हम सुरक्षित हैं। आज के दिन अंग्रेज़ों ने बिना टाइम बताए इन हमारे महान सपूतों को फांसी लगाई और हम उस प्रेरणा से देश आज़ाद हुआ। आज हम मुंजेसर गांव में बाबा हृदयराम की भूमि है और हमारे बीच में जिले के अध्यक्ष माननीय गोपाल जी शर्मा जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष धनखड़ जी ने जो बीड़ा उठाया है इस प्रदेश को, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इनकी प्रेरणा, ये हमको जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा जी, माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी जो प्रेरणा हमको दे रहे हैं, उन्हीं रास्ते पे चलें। बल्लभगढ़ का राजा नाहर सिंह पैलेस आज भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां अक्षय कुमार जैसे फिल्मी सितारों के साथ साथ पंजाबी गानों की शूटिंग और एड शूट होते हैं। ये जगह राजघरानों की तरह डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और इस समय राजा नाहर सिंह पैलेस की देखरेख हरियाणा टूरिज्म कर रहा है। जी, हमने तो सुना है जैसे पहले से ही कि राजा नाहर सिंह बहुत ही क्रांतिकारी राजा हुए हैं और वो 1857 की क्रांति में उनका अहम रोल रहा। ये इतिहास में पढ़ने को भी मिलता है और यहाँ सुनने को भी मिलता है। और अंग्रेज़ों के लिए ये बहुत बड़ी मतलब चुनौती बन गए थे उस दौरान, और उसी से अंग्रेज़ों ने मतलब परेशान होकर के धोखे से इनको संधि के नाम पे पता नहीं कैसा सा सुनने में आता है, बुला करके चांदनी चौक पर 1857 में फांसी दी थी। तो ये फरीदाबाद जिले में बल्लौड़ की सियासत का एक जाट राजा थे, जिनके उनके पूर्वज तेवतिया गोत्र के जाट थे। उन्होंने 1739 के आसपास फरीदाबाद में एक किले का निर्माण किया था। वह 1857 के भारतीय विद्रोह में शामिल थे। बल्लौगढ़ फरीदाबाद का एक छोटा सा राज्य है, दिल्ली से केवल 20 मील की
दूरी पर है, उनके महल को हरियाणा सरकार ने हरियाणा पर्यटक के अधीन ले लिया है। बल्लभगढ़ नगर निगम अब तक 60% प्रॉपर्टी टैक्स सरकार के खाते में जमा करवा चुका है। अधिकारियों का यह दावा है कि 31 मार्च तक 100% टैक्स सरकार के खाते में जमा हो जाएगा। नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल यादव ने बताया कि वो लगातार लोगों को टैक्स जमा करवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। आपको बताएं कि राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया है और जो भी 31 मार्च तक टैक्स जमा करवा देगा उस पर विभाग द्वारा लगाया गया ब्याज माफ किया जाएगा। आपके माध्यम से आम जन तक मैं ये जानकारी पहुंचाना चाहता हूं कि जो प्रॉपर्टी टैक्स पे पीछे का किसी का बैलेंस है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उससे छूट की अवधि 31 मार्च तक की है। सरकार ने जो ये निर्धारित किया है छूट के लिए तो 31 मार्च तक है। तब तक आप पीछे के किसी भी बैलेंस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। तो आम जन इस सुविधा का फ़ायदा उठा के अपना जितना भी प्रॉपर्टी टैक्स का बैलेंस है उसको जल्द से जल्द जमा कराएं। नगर निगम फरीदाबाद में भ्रष्टाचार के आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं और एक बार फिर मकान का नक्शा पास करने के लिए 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का एक मामला सामने आया। शिकायतकर्ता ने बताया कि 2019 में एसडीओ ने मकान का नक्शा पास करवाने का आश्वासन देते हुए फीस के तौर पर 2.5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन पैसे देने के बावजूद भी उनके पास नोटिस भेज दिया गया। अब मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम के एसडीओ सहित 5 अधिकारियों और कर्मचारियों पर मामला दर्ज कर लिया गया। इससे पहले भी एसडीओ के खिलाफ एक अन्य मामले में केस दर्ज हो चुका है। ये सेक्टर 21 डी निवासी नवनीत हैं, उनकी शिकायत पे ये मुकदमा दर्ज हुआ है। ये हाईकोर्ट से एक डायरेक्शन आई थी और उस पर उसकी जांच करके और इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो प्रिंट मीडिया में आया हुआ है वो कि नक्शा पास करने की एवज में कि रिश्वत की मांग की गई थी और मुताबिक शिकायतकर्ता नवनीत उन्होंने उनको 2.5 लाख रुपए दिए थे। उसके बाद उनके फाइल प्रोसेस में लगाने की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद से उनको हरासमेंट किया जा रहा था। इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें तफ्तीश जारी है। आगे जो भी कुछ होगा आपको बता दिए। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड डॉक्टर से ठगी की वारदात सामने आई है, जिसमें बदमाश उनका कार्ड बदल करके ले गए और उनके कार्ड से लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन कर ली। पीड़ित ने बताया कि सुबह वो एक्सिस बैंक के एटीएम से पैसे निकालने के लिए पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने अपने एटीएम से 10,000 रुपए निकाल भी लिए। उनके पीछे खड़े 2 लोगों ने कहा कि अभी एटीएम पर ट्रांजैक्शन बंद नहीं हुई है, इसे बंद करने के लिए एक ट्रांजैक्शन और करनी पड़ेगी। इन दोनों लोगों ने बुजुर्ग से उनका एटीएम ले लिया और कुछ ही सेकंड में उन्होंने कैनरा बैंक का एटीएम उनके हाथ में थमा दिया। सतीश गुप्ता एटीएम कार्ड लेकर अपने घर पहुंचे, तभी सभी मोबाइल पर बार-बार पैसे निकाले जाने के मैसेज आते रहे थे। जल्द ही उन्होंने कस्टमर केयर में फोन करके अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक करवा दिया। मैं सवेरे एटीएम से कैनरा बैंक मेरे गुरुद्वारे पे जो लगा हुआ है पैसा निकालने गया था। 10,000 रुपये पहले ट्रांजेक्शन मैंने ले लिए। उसके बाद 2 आदमी हुआ है, वो बोले कि जी आपका तो ये चल रहा है अकाउंट कटा नहीं है, अब दोबारा एक बार ट्रांजेक्शन और कर लो तो काट जाएंगे। उन्होंने कहा कि लाओ हम कर देते हैं। मैंने कहा कर दे भाई, मेरे को तो आता नहीं था। अब उन्होंने कार्ड बदल दिया और घर पे आके मैंने लड़के से कहा कि भाई देखिए ज़रा ऐसा ऐसा है। वो वहाँ जाके देखा तो घर आके देखे तो मैसेज पे मैसेज आ रहे, पैसे कट रहे हैं। 1 लाख के लगभग ज़्यादा काट लिए उन्होंने। मार्च की शुरुआत से ही तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और महीने के आखिरी हफ्ते तक तापमान में और ज्यादा बढ़ोतरी का अनुमान है। लगातार बढ़ रहे तापमान और गर्मी को लेकर के फरीदाबाद के किसानों का कहना है कि ज्यादा गर्मी बढ़ने से फसलों को नुकसान होगा। गर्मी के कारण फसलों में उन्हें ज्यादा पानी लगाना पड़ रहा है और ज्यादा गर्मी पड़ी तो गेहूं की फसल वक्त से पहले पक जाएगी और दाना हल्का रहेगा। साथ ही किसानों ने बताया कि अगर किसान गर्मी से बचाने के लिए फसल में पानी लगाएंगे तो जमीन में नमी बनेगी, जिससे फसल गिरने का डर है। बहुत नुकसान है और बाल भी जड़ के गिरती है और नीचे तभी टीमक सिखा जाती है। इससे नुकसान जो है कि अगर जो गर्मी पड़ रही है, अगर एक पानी लग जाते तो फायदा रहता, और अगर पानी लगा दें तो अगर हवा चल रही है तो लूट जाएंगे। ऐसा है, अगर जिस बारिश होती है तो उससे और बढ़िया है। गर्मी हो रही है तो ये तो फसल तो सूखती है हल्की सी,
तो अगर हल्की बारिश हो जाए तो और बढ़िया चीज़ है। विशेष में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।